शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से। जी हां, बिहार में इन दिनों सियासी उठापटक जिस तरह से देखने को मिल रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव न सिर्फ नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि नीतीश के मंत्रियों को भी वो कटघरे के सवालों में खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि नीतीश सरकार पर जो निशाना तेजस्वी यादव की तरफ से साधा जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से कि बिहार में नया परिवर्तन किया जाए। जी हां, नया परिवर्तन क्या है? नया परिवर्तन यह है कि बिहार में नई सरकार बनाने की कोशिश में है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और उनके विधायक इस पूरी कोशिश में लगे हैं कि बिहार में किसी भी तरह से तख्ता पलट किया जाए और बिहार में तेजस्वी की नई सरकार बनाई जाए। तेजस्वी यादव बिहार में नई सरकार बनाने के लिए काफी तरह से कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करूं तो तेजस्वी यादव के कई विधायकों ने इस तरह का ऐलान भी किया है और इस तरह की बात भी कही थी कि होली से पहले जो है बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होगा और तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? बिहार की जनता को तेजस्वी यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? जी हाँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल तेजस्वी यादव का जो आक्रामक रूप है और जिस तरह से वो अपने विधायकों के साथ खुलकर नीतीश सरकार के खिलाफ निशाना साध रहे हैं, खुलकर नीतीश सरकार पर वो घेर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बिहार में ये बदलाव कहीं नीतीश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी ना कर दे और कहीं जो एनडीए का गठबंधन है बिहार में वो टूट ना जाए। अगर बात करूं तो इस वक्त बिहार में तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। विपक्ष में मजबूती के साथ बैठना बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव के साथ बिहार के नौजवान, वहां के शिक्षक, बाकी अन्य लोग भी साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों का भी पूरा सपोर्ट जो है वो समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बस देरी किस बात की है? देरी है विधायकों की। जी हाँ, कम से कम 10 से 15 विधायकों की जरूरत तेजस्वी यादव को है और तेजस्वी यादव के पार्टी के कई विधायकों ने ये बात पहले ही कह दी थी कि बहुत सारे जेडीयू के जो नेता हैं वो उनके संपर्क में हैं। यानी कि अगर जेडीयू के ये नेता आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, ये विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में बिहार में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और तेजस्वी यादव जो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। यही वजह है कि नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में भी निशाना साध रहे हैं, बिहार विधानसभा के बाहर भी निशाना साध रहे हैं और बाकायदा आरजेडी नेता, उन्होंने आरजेडी विधायकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरा जा रहा है, इसका मतलब बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव पूरी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, ये बात नीतीश सरकार को डर लग रही है कि कहीं मौका देखकर तेजस्वी यादव कोई बड़ा गेम ना खेल दें और बिहार में उनकी सरकार ना गिर जाए। तो तेजस्वी यादव इस कोशिश में है कि बिहार में नई कोशिशें की जाए, नए तरीके से वहां पर स्थितियों को बनाया जाए। और मैं कुछ रिपोर्ट भी लेकर अपने साथ आया हूं और रिपोर्ट के जरिए भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से बिहार के अंदर सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है और सियासी हलचलें बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और अपराध के मुद्दों पर एक बार फिर से बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार सरकार ना तो बेरोजगारों पर ध्यान दे रही है और ना ही बिहार में जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जो है वो बैकडोर से आई है और जनता का कोई काम जो है वो बेहतर ढंग से नहीं कर पा रही है। सरकार ना तो लोगों को और ना ही सदन में सही से जवाब दे रही है, इसलिए हम लोग इस सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव
कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। और अगर बात करूं तो विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर भी आरजेडी नेताओं ने कई बार बिहार के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। और यहाँ तक कि जो तेजस्वी यादव हैं वो तो बाकायदा बिहार में जो मंत्री हैं का उन मंत्रियों की लिस्ट लेकर पहुंच गए थे जो आपराधिक मामलों में लिप्त है। तो ये बताता है कि किस तरह से बिहार के अंदर जो एनडीए का गठबंधन है उसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं और जेडीयू की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो बाकायदा नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। और यहाँ तक कि अगर मैं बात कर लूं कि जो स्थितियां बिहार के अंदर देखने को मिल रही हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार के चेहरे पर पसीना आ चुका है। नीतीश कुमार को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव जो है वो बड़ा गेम ना खेल दें और अपनी सरकार वहां पर ना बना ले। हालांकि नीतीश सरकार ये पूरी नजर रख रही है कि तेजस्वी यादव जो है अन्य किन विधायकों के संपर्क में है या उनकी पार्टी किन विधायकों के संपर्क में है। लेकिन आपको बता दूं कि राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगता। और जिस तरह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों भाई मिलकर इस वक्त नीतीश सरकार के खिलाफ हमला कर रहे हैं, इस तरह से नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो राम सूरत राय का मुद्दा बाकायदा तेजस्वी यादव ने ही उठाया था। तो अब लग रहा है कि बिहार में कोई विपक्ष मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक क्या देखने को मिल रहा था कि बिहार के अंदर पता ही नहीं चल रहा था कि विपक्ष की कोई भूमिका है भी या नहीं। तो इस वक्त जो है देखने को ये मिल रहा है कि वाकई में अगर बिहार में जो एनडीए की गठबंधन सरकार बनी है उसको टक्कर देने के लिए कोई विपक्ष पार्टी है तो वो है आरजेडी। और तेजस्वी यादव की एक बात आपको यहाँ पर और बताऊंगा कि जिससे तेजस्वी यादव का बिहार के लोगों के प्रति, बिहार के लोगों से उनका जुड़ाव और होता जा रहा है। जो शिक्षकों की अगर हम बात करते, दरअसल कुछ समय पहले एक खबर सामने आई थी, आप लोगों को भी पता होगा कि जब तेजस्वी यादव ग्राउंड में गए थे जहां पर जो शिक्षक थे वो बकायदा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और उस दौरान उन जो शिक्षक थे उन्हें प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो बकायदा तेजस्वी यादव ने डीएम को कॉल लगा दिया था और डीएम को कॉल लगाते हुए फौरन ये मांग की थी कि इन जो शिक्षक हैं उन्हें धरना करने के लिए एक बकायदा ग्राउंड दिया जाए। तो उस वक्त जो है जो कनेक्टिविटी तेजस्वी यादव की और उन शिक्षकों के बीच में बन गई थी, ये बताता है कि तेजस्वी यादव अब जो है दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते और वो निकल पड़ते हैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, चाहे शिक्षक हों, चाहे बेरोजगार हों या फिर महिला सुरक्षा की बात हो। तो तमाम तरह से अब तेजस्वी यादव जो है वो हर मुद्दे पर काम कर रहे हैं और हर मुद्दे पर वो सरकार को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से यहाँ पर बिहार की स्थिति को बिल्कुल एक नए दिशा में लेते हुए जा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि बिहार की स्थिति में वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर हो चुके हैं, जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई में तेजस्वी यादव इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं और उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उनमें भी पूरा आत्मविश्वास है, कहीं इनका ये आत्मविश्वास इन्हें सत्ता तक ना पहुंचा दे और नीतीश सरकार को सीएम की कुर्सी से ना गिरा दे। तो बिहार में जो भी हालात बनेंगे, बिहार में जो भी स्थितियां बनेंगी, ये बाकायदा अपने प्रोग्राम के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से नीतीश सरकार की कुर्सी को गिराने की कोशिश तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं और उन्हें केवल जरूरत कुछ विधायकों की है। और तेजस्वी यादव के साथ अगर कुछ विधायक जो हैं 10 से 15 विधायक की अगर बात की जा रही है, अगर ये विधायक इनके साथ जुड़ते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार में ये दावा पेश कर देंगे कि वो सरकार बनाने के काबिल हैं और वो सरकार बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से मजबूती की स्थिति में तेजस्वी यादव खड़े हैं, इससे नीतीश कुमार के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी बंद
बंधे हुए हैं वो भी ज्यादा कुछ करते हुए नहीं नजर आ रहे। देखते हैं आखिरकार बिहार की क्या स्थिति आगे बनती है और किस तरह से बिहार में आगे हालात देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।